अभी शशि भूषण जी ने गाना भी गाया कि हमें अपनी बौद्ध विरासत को आबाद करना है, संभाल कर रखना है अपनी बौद्ध विरासत को। जहां जहां पर भी हमारी विरासत है, कहा जाता है कि जिस विरासत के वारिस नहीं होते हैं, यानी कि जिस विरासत के वारिस नहीं होते हैं उस विरासत के मालिक कोई और बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी विरासत, कौन सी विरासत, जो 2500 वर्ष पहले महाकारुणिक बुद्ध ने हमको दी, महाकारुणिक बुद्ध जो हमको विरासत देकर गए, श्रेष्ठ जीवन निर्माण की विरासत, कि हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा, कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि जीवन तो सभी को मिलता है। इस संसार में कोई भी प्राणी है, सभी को जीवन मिला है, और जब तक ये सांसें चलती है जीवन रहता है, जब सांसें खत्म हो जाती है तो जीवन भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस जीवन को जिया कैसे जाए, ऐसा महाकारुणिक बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले बताया कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। और फिर महाकारुणिक बुद्ध के बाद, जैसे आज अभी आप मध्य प्रदेश में आए हैं, जो बुद्धनी तहसील है, आप इस नाम से ही देखिए कि बुद्धनी तहसील जो नाम पड़ा है, किसके नाम से पड़ा है, बुद्ध के नाम से। प्राचीन काल में ये बुद्ध की नगरी थी, इसीलिए बुद्धनी तहसील कहा जाता है। और यहाँ पे जो अभी आप लोग ऊपर स्तूप देखकर आए, इन स्तूपों को देखकर लगता है कि यहाँ पर कभी बहुत भिक्षु रहते होंगे, वो गुफाओं में ध्यान करते होंगे, वो चिंतन मनन करते होंगे, क्योंकि पास में नदी भी बहती होगी कभी, इसीलिए यहाँ पर अभी हमें इसके प्रमाण भी दिखते हैं। तो जितनी भी विरासत है, जहां जहां भी विरासत मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी विरासत है। लेकिन विरासत किसकी? जो बुद्ध को मानते हैं उन्हीं की तो होगी, जो बुद्ध के विचारों को मानते हैं उन्हीं की तो होगी। विरासत किसकी होती है? आप सभी घर गृहस्थी वाले हैं, आप घर पे जो भी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो भी संपत्ति जोड़ते हैं, उस संपत्ति के वारिस बाद में कौन बनते हैं? आपके ही बच्चे बनते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को बनाते हो, यहाँ तक कि आप अपने नाते रिश्तेदार के बच्चों को भी नहीं बनाते, आप अपने ही बच्चों को बनाते हो। तो इसीलिए जो बुद्ध की विरासत है उसके वारिस कौन बनेंगे? जो बुद्ध के मानने वाले होंगे, जो बुद्ध के विचारों पर चलने वाले होंगे, जो बुद्ध को अपना शास्ता मानेंगे। शास्ता का मतलब क्या होता है? कि जो भी कुछ है आप ही हमारे हो। आप कहते हो कि हमारे माँ बाप कौन है, कि आप सभी लोग बाबा साहब से बहुत प्रेम करते हो। आपके जोश को देखकर लगता है कि बाबा साहब से बहुत प्रेम करते हैं, तो बाबा साहब हमारे माँ बाप भी हैं। जब बाबा साहब को हम अपने माँ बाप के समान मानते हैं, तो बुद्ध कौन थे? बाबा साहब तो बुद्ध की शरण में गए, यानी कि बाबा साहब ने बुद्ध को अपना शास्ता माना। तो हमें किसे मानना चाहिए? हमें बुद्ध को अपना शास्ता मानना चाहिए। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और अगर हम बौद्ध विरासत को बचाना चाहते हैं, जो विरासत बुद्ध से शुरू हुई, और उस विरासत को महान सम्राट अशोक ने उस विरासत को बचाकर रखा, क्योंकि जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े, जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां भिक्षु गए, जहां जहां भिक्षु रुके, निवास किया, देशनाएं दी, कहीं भी जहां पे भी थोड़ा सा भी निशान उनको मिला, तो महान सम्राट अशोक ने वहीं पर उनकी याद में स्तूप बना दिए, शिलालेख बनवा दिए और स्तंभ बनवा दिए। बहुत सारी ऐसी विरासत आपको मिल जाएगी कि आप पहचान कर पाएंगे कि जहां भी सम्राट अशोक ने ये बनवाया है वो बुद्ध की विरासत है। तो महान सम्राट अशोक ने इस विरासत को बचा कर रखा, और उसके बाद में उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ में शामिल कर दिया, और उनके बेटा और बेटी ने भी श्रीलंका में जाकर के उस विरासत को फैलाया।
और फिर श्रीलंका से लौट कर आए तो यहाँ पर विरासत को फैलाया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब ने भी विरासत को आगे बढ़ाया। और आगे कैसे बढ़ाया? बाबा साहब ने कहा कि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए बुद्ध के मार्ग को अपनाना है। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर हम बुद्ध को जानना चाहते हैं, तो बस एक ही बात करनी है, ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्ता कहकर जा चुके हैं कि जो बाबा साहब का अंतिम फैसला था, जो बाबा साहब ने अंतिम बार में जो कहा और अंतिम फैसला जो बाबा साहब का था, वो हमारा पहला फैसला होना चाहिए। तो बाबा साहब का अंतिम फैसला क्या था? बाबा साहब अंतिम समय में बुद्ध की शरण में गए। उन्होंने बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार किया और बुद्ध की शरण में जाकर के और आह्वान किया कि आप सब लोगों को भी अगर इस नरक से मुक्ति पानी है, आप सब लोगों को भी अगर परंपराओं से, रीति रिवाजों से, इन सब से मुक्ति पानी है, तो आपको भी बुद्ध की शरण में आना होगा। और जो भी बाबा साहब के समर्थक थे उस समय में, वो बुद्ध की शरण में आए। आज हम भी बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बाबा साहब को नहीं मानता होगा। लेकिन प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की पीड़ा को भी समझना है कि बाबा साहब अंतिम समय तक भी कितनी पीड़ा में थे। और जो उन्होंने हमें एक अद्भुत ग्रंथ दिया, वो अद्भुत ग्रंथ कौन सा था? बुद्ध और उनका धम्म। क्या हम कहें कि हम लोग कभी हमने उस बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा है? संविधान तो बहुत दूर की बात है। अभी यहाँ पर संविधान की बात हो रही थी कि संविधान को महिलाओं को पढ़ना चाहिए। संविधान तो हमारे पुरुष नहीं पढ़ते हैं, महिलाएं कहाँ से पढ़ेंगी? पुरुषों को ही नहीं पता है कि संविधान में क्या क्या हक अधिकार मिले हैं महिलाओं को। अगर पुरुषों को ये समझ में आ जाता तो आज हमारे घरों में कोई भी महिला घूंघट में ना रहती। और मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, हम तो कहीं भी जाते हैं, हम हर जगह देखते हैं कि चाहे कोई बाबा साहब को मानता हो, बुद्ध को मानता हो, लेकिन उनके घर की जब महिलाओं की दशा को देखते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम दिन भर कहते हैं, हम दूसरे लोगों को गालियां देते हैं कि दूसरे लोग संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे लोग बाबा साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, बाबा साहब के कहे अनुसार धम्म का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो क्या हम बाबा साहब को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? क्या हम बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहे? तो इसीलिए आप सभी मध्य प्रदेश के वासी, ज्यादातर जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उपासक उपासिकाएं, मैं 5 साल से यहाँ पर आ रही हूँ और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी भी यहाँ पर आते हैं। तो उनकी हर बार जो देशना होती है, वो हर देशना में महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं महिलाओं को यहाँ देख रही थी कि महिलाओं ने या पुरुषों ने अपने आप में कुछ बदलाव किया हो। जब तक हम अपने आप को इन परंपराओं से बाहर नहीं निकालेंगे, इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर अपने आप को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अभी जो नौजवान बोल रहा था